मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पटना वासियों को तोहफा दिया। नीतीश कुमार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जेपी गंगा पथ फेज 2 यानी कि पटना मरीन ड्राइव का उद्घाटन किया और इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। वहीं मरीन ड्राइव के चालू हो जाने से लोग अब दीघा से गायघाट तक आसानी से पहुंच पाएंगे। कैसे दिखता है पटना को दीघा से जोड़ने वाला मरीन ड्राइव, जानने के लिए देखिए साकेत सिंह की ये रिपोर्ट। नए बने मरीन ड्राइव पर अभी हम मौजूद हैं और ये मरीन ड्राइव किस तरह से पटना के लोगों के लिए लाइफलाइन बन चुका है, ये तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। टाइम्स नाउ नवभारत आज मरीन ड्राइव पर एक एक तस्वीर आपको दिखाएगा कि किस तरह से पटना के लोग इस मरीन ड्राइव को लेकर उत्साहित है। वही किस तरह से जाम से बड़ी समस्या जो एक थी पटना की जाम की समस्या, उससे इस मरीन ड्राइव में ने मुक्ति दिलाई है। आप देखिए तस्वीर, ये गांधी मैदान से ये जो मरीन ड्राइव है वो जुड़ता है। एक तरफ गांधी मैदान, यहाँ पर देखिए बापू सभागार और तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको दिख रही है, तो दूसरी तरफ गंगा की वो लहरें हैं, गंगा की वो धार है जिसे देखने के लिए पटना के लोग पहुंचते हैं। तो एक एक तस्वीर आज आपको हम यहाँ से दिखाएंगे मरीन ड्राइव से, और बाइक से हम चलेंगे और मरीन ड्राइव की एक एक तस्वीर आप तक पहुँचाएंगे। तो आज चलिए मेरे साथ और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये पूरा मरीन ड्राइव जो है वो लोगों के लिए कितना बड़ा एक कह सकते हैं उत्साहित करने वाला क्षण बन चुका है। किस तरह से लोग यहाँ आकर एंजॉय करते हैं वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। तो हम चलते हैं मरीन ड्राइव की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिहार की राजधानी में बना मरीन ड्राइव के बन जाने के बाद अब बिहार के लोगों का जीवन आसान हो गया है। जिन लोगों को घंटों जाम में फंसकर पटना आना पड़ता था, ये मरीन ड्राइव अब उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। मरीन ड्राइव के उद्घाटन के बाद टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता ने बाइक से उसका सफर किया। शुरुआत गांधी सेतु से हुई। यहाँ हमें कुछ लोग मिले। मरीन ड्राइव ने कैसे इन लोगों की जिंदगी पर असर डाला है, खुद उन्हीं से सुनिए। बहुत से लोग यहाँ एंजॉय के लिए भी आते हैं। क्या लगता है इधर के ही रहने वाले हो? नहीं सर, हम लोग दीघा के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे घूमने फिरने? हाँ, घूमने के लिए आ जाए। कैसा लगता है? क्योंकि सोचते होगे पहले कि दीघा से सिटी आ जाएंगे इस तरह? टफ था, बहुत जाम लगता था। अशोक राजपथ तो बहुत ही जाम रहता था, इससे बहुत सुविधा मिला हर रास्ते को आने जाने। अब 8-10 मिनट में पहुँच जाते होगे दीघा से? दीघा से आराम से 15 से 20 मिनट काफी है। 15 से 20 मिनट घूमते फिरते रुकते उकते आते हैं। कितना आसान हो गया जीवन? बहुत आसान हो गया। जब मन करेगा तब 10 मिनट इधर आ जाएंगे। ऐसे जाम में फंसे फंसे आधा एक घंटा ऐसे हो जाता था। सड़कों पर फर्राटा भरती गाड़ियाँ और जाम का नामो निशान तक नहीं। ये मरीन ड्राइव की तस्वीर है। बाइक पर आगे बढ़ते हुए हमारे संवाददाता को दिखा कि कैसे यहाँ इस मरीन ड्राइव के बन जाने से न सिर्फ जाम से लोगों को मुक्ति मिली है, बल्कि अपने सफर के दौरान पटना आने जाने वाले लोग गंगा के किनारे मनमोहक नज़ारे को भी देख सकते हैं। उस जगह से अभी हम गुजर रहे हैं, गांधी सेतु के नीचे से जो ये मरीन ड्राइव गुजरा है वहाँ पर हम हैं। मेरे ऊपर गांधी सेतु है पटना का, जो लाइफलाइन माना जाता है ये गांधी सेतु, क्योंकि उत्तर बिहार से ये पटना को जोड़ता है। पूरा उत्तर बिहार का इलाका इस गांधी मैदान के गांधी सेतु के जरिए पटना से जुड़ा था। और चूंकि अब जेपी सेतु का भी निर्माण हो गया है, लेकिन जितने भी बड़ी गाड़ियां हैं, जो ट्रक है या बस है, वो इसी रास्ते से पटना में एंटर करता है। तो गांधी सेतु से आगे हम बढ़ रहे हैं और मरीन ड्राइव पर वो तस्वीर तमाम हम दिखाएंगे कि किस तरह से अब यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो फर्राटे भर रही है। क्योंकि एक तरफ जो मेरे दाहिने तरफ आप देख रहे हैं वो गंगा है, यहाँ पर गंगा जो है वो बह रही है, और मेरे बाएं तरफ पूरा पटना जो सिटी का इलाका है वो अब मेरी बाएं तरफ है। तो ये आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण ये पूरा रास्ता हो जाता है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है। मरीन ड्राइव युवाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आसपास के युवा घूमने के लिए आते हैं और रास्ते में रुककर सेल्फी लेते हुए दिखाई देते हैं। कैसे मरीन ड्राइव ने यहाँ के युवाओं के जीवन पर असर डाला है, आप खुद उन्हीं से सुनिए। लोग जो है वो मौजूद है, देखिए बड़ी संख्या में लड़के जो है, युवा जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी बात करते हैं यहाँ पर कितना बेहतर हुआ है उनके जीवन के लिए जो ये मरीन ड्राइव बना है। उनसे भी हम बात कर लेते हैं और उसके बाद आपको और आगे ले चलेंगे और तमाम तस्वीरें मरीन ड्राइव से दिखाएंगे। तो हम पीएमसीएच के पास पहुंच गए हैं। मेरे बाईं तरफ देखिए ये पीएमसीएच है, वो जो बिल्डिंग है पीएमसीएच का वो आप देख रहे हैं।
और इस जगह भी एक सेल्फी पॉइंट की तरह डेवलप हो गया है, क्योंकि दूसरी तरफ गंगा है, एक तरफ PMCH आपको दिख रहा है, तो दूसरी तरफ जो गंगा है वो तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा जो सड़क है वो आपको दिखेगा, गंगा के बीचों बीच ये पूरा मरीन ड्राइव। तो ये तस्वीर ये बता रहा है कि कितना खूबसूरत ये जो नज़ारा है वो यहाँ पर है, और इसी वजह से बहुत से लोग जो है वो यहाँ घूमने आते हैं। आप लोग घूमने आए हैं? हाँ, हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है मरीन ड्राइव बन गया? बढ़िया लग रहा है हम लोग को। बढ़िया लग रहा है। अब तो टाइम भी कम लगता है। कहाँ से आ रहे हैं, किस एरिया से? मैं रहता हूँ पटना सिटी में, तो वहाँ से ये डिस्टेंस बहुत पास हो गया है। पास हो गया, अब काफ़ी कम टाइम लगता है। बहुत कम टाइम। तो देखिए और भी कई युवा हैं, घूमने फिरने आए हैं आप लोग। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है मरीन ड्राइव बनना। तो पटना हमारा विकसित हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है हम लोग। मोटरसाइकिल पर सवार होकर साकिब सिंह कुछ आगे पहुंचे तो उन्हें मरीन ड्राइव के दोनों ओर गंगा का बढ़ा हुआ जलस्तर भी दिखा। कैसे गंगा का पानी यहाँ रिहायशी इलाकों में घुसने को तैयार है, ये नज़ारा भी हमें मरीन ड्राइव में बाइक चलाते हुए दिखा। गंगा में अभी पानी लबालब भरा हुआ है, और वो देखिए किस तरह से अब गंगा पटना के पास पहुंच गया है। ये जो जगह है ये गांधी मैदान से कनेक्ट करता है मरीन ड्राइव को, और उस जगह पर किस तरह से गंगा का पानी अब जो पटना शहर है उस तक पहुंच गया है, उसको छू चुका है। अमूमन ये जो पानी है वो थोड़ा दूर रहता है गंगा के किनारे से, काफ़ी दूर इस तरफ दाहिने दिख रहा होगा आपको कि जगह जगह सूखा और पानी आपको दिख रहा होगा। जो ये पटना में जो गंगा का जलस्तर बढ़ा है उसके बाद ये पानी अब आगे तक बढ़ा है और पटना शहर तक ये पानी पहुंच गया है। और धीरे धीरे जैसे पटना के गंगा में उफान आता है तो इसी तरह पटना के करीब ये गंगा पहुंच जाती है, और मरीन ड्राइव से ये जो नज़ारा है वो काफ़ी सुंदर दिखता है। मरीन ड्राइव के बनने से पहले अशोक पथ से पटना जाने में लोगों को घंटों का वक्त लग जाता था। जाम के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था, मगर मरीन ड्राइव के चालू होने के बाद अब लोगों की ये परेशानी खत्म हो गई है। अब मरीन ड्राइव के बन जाने से गांधी सेतु से जेपी सेतु पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त लग रहा है। तो देखिए अब हम जेपी सेतु के पास पहुंच गए हैं और लगभग 10 मिनट का वक्त हमें लगा है। जो गांधी सेतु से मैंने सफ़र शुरू की थी वो सफ़र अब जेपी सेतु के पास पहुंच गया है, और ये जो समय है वो आप समझिए कितना कम, मतलब 10 मिनट के में हम यहाँ पहुँच गए, जहाँ पर पहुँचने के लिए लोगों को घंटों का सफ़र तय करना पड़ता था। तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से जो घंटे 2 घंटे का सफ़र था वो सफ़र अब कुछ मिनटों में तय किया जा रहा है। यानी कि 10 मिनट में पटना सिटी से आप जो दीघा का ये जेपी सेतु है वहाँ तक पहुँच गए। यानी कि न सिर्फ आम लोगों के जीवन में इससे सुधार हुआ है, बल्कि जो रास्ता था, जो कठिन रास्ता था, वो भी अब आसान हो गया है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ हमें साकेत कुमार को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।